हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आप लोग को सूचित किया गया था कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि, जो कि पहले 15 सितंबर 2023 की गई थी, अब उस तिथि को पुनः विस्तारित करते हुए 30 सितंबर 2023 कर दी गई है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो एडमिशन नहीं कर रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, तो उन लोगों के लिए ये एक लास्ट अंतिम मौका है कि वे 30 सितंबर 2023 तक अपने अगली कक्षाओं में, यानी कि जो बीए फर्स्ट ईयर में है या बीकॉम फर्स्ट ईयर में है या बीएससी फर्स्ट ईयर में है, उनको सेकेंड ईयर में, और जो सेकेंड ईयर में थे उनको थर्ड ईयर में एडमिशन ले लेना है। तो अब अंतिम तिथि है, ये अंतिम बार ये विस्तारित कर दी गई है तिथि 30 सितंबर 2023 तक। तो आप सभी लोग प्रवेश लेना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा एमए, एमएससी, एमकॉम या अन्य पाठ्यक्रमों में भी तो कई स्टूडेंट्स ने तो एक प्रवेश समय से ले लिया है, लेकिन अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अगली कक्षाओं में प्रवेश नहीं लिया है, तो उनको अगली कक्षाओं में एडमिशन ले लेना है। इसके अलावा जो नए स्टूडेंट्स होंगे वे भी बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। 30 सितंबर 2023 तक वे सभी लोग भी एडमिशन ले सकते हैं। कई लोग इंटर कॉलेज के कंपार्टमेंट रिजल्ट को वेट कर रहे थे, अब मेरे ख्याल से कंपार्टमेंट रिजल्ट आने लग गया है। वे सभी लोग भी एडमिशन अगर लेना चाहते हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में तो एडमिशन ले सकते हैं। तो इस संदर्भ में हमको एक नोटिस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है। नोटिस में लिखा गया है कि ऑनलाइन प्रवेश की अंतिम तिथि विस्तारित कर 30 सितंबर 2023 कर दी गई है। तो कृपया नए शिक्षार्थी का मार्गदर्शन कर प्रवेश करवाएं तथा अपने अध्ययन केंद्र में अध्ययनरत शिक्षार्थियों को अगले सेमेस्टर या अगले वर्ष में प्रवेश लेने के लिए सूचित करने का कष्ट करें। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ, एक तो वो है जो नए प्रवेश ले रहे हैं, वो सभी लोग प्रवेश लेंगे, और दूसरे वो है जो अपने अगली कक्षाओं में यानी नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट वर्ष में, ईयर में एडमिशन लेना है, और एडमिशन समय से ले लेना है। अब ये अंतिम बार तिथि को विस्तारित की गई है। इसके बाद ऑनलाइन एडमिशन को टोटली क्लोज कर दिया जाएगा। तो इसलिए अब आप ज़्यादा इंतजार ना करते हुए प्रवेश लेना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा जो बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर में है, जिन्होंने परीक्षा दे दी है, वो अब परीक्षा फल के इंतजार कर रहे होंगे, तो उनको क्योंकि प्रोग्राम चेंज करना है, यानी कि बीए से एमए में जाना है या बीएससी से एमएससी में जाना है या बीकॉम से एमकॉम में जाना है, चूंकि प्रवेश उनके प्रोग्राम बदलते हुए होना है, तो इसलिए उनको बिना रिजल्ट के एडमिशन दिया जाना संभव नहीं हो पाता है। तो अब उनके रिजल्ट आने लग गए हैं। जिन्होंने कुछ दिनों पहले परीक्षा दी थी, यानी कि जुलाई 24 तारीख से जो परीक्षाएं शुरू हुई थी, उसमें जो परीक्षा उन्होंने दी थी, उनके रिजल्ट आने लग गए हैं। तो पहले आप रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट देखने के लिए आपको uou.ac.in जो पोर्टल है, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां जाकर आपको यहाँ देखना है। इस फर्स्ट पेज में ही आपको नीचे दिखाई देगा जो अनाउंसमेंट है, उसके जस्ट ऊपर, अनाउंसमेंट के जस्ट ऊपर यहाँ लिखा आ रहा है कि डाउनलोड रिजल्ट फॉर जुलाई अगस्त एग्जाम 2023। तो ये रिजल्ट अभी केवल थर्ड ईयर के आ रहे हैं, क्योंकि उनको एमए, एमएससी, एमकॉम में प्रवेश लेना है, और ये अंतिम बार प्रवेश की तिथि को विस्तारित की गई है। तो इसी समय अंतराल के अंतर्गत उन्होंने प्रवेश लेना है, इसलिए पहले थर्ड ईयर का परीक्षाफल घोषित किया जा रहा है। और अभी बीकॉम का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। आप पहले यहाँ जाके देखिए, ये करंट रिजल्ट में जाएंगे। यहाँ आपका रेगुलर है तो रेगुलर, बैक है तो बैक, इम्प्रूवमेंट है तो इम्प्रूवमेंट, जो आपका कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे पहले। कई लोगों ने बैक भी दिया था थर्ड ईयर में, तो वे लोग बैक करेंगे। फिर आपका एडमिशन कब हुआ था वो सेशन आपने यहाँ डालना है। तो जो रेगुलरली दे रहे होंगे और बीए, बीएससी, बीकॉम यानी कि जिन्होंने एनुअल मोड में दिया होगा, वो तो सितंबर 2022 डालेंगे। और बाद में जो एमए, एमएससी, एमकॉम वाले, हालांकि इनका रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है, केवल थर्ड ईयर वालों का ही आ रहा है, तो उनके लिए अपने एडमिशन का 17 जनवरी 2023 डालना है उन्होंने। तो अभी जो थर्ड ईयर वाले हैं वो ये डालेंगे सितंबर 2022।
उसके बाद आप प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे तो यहाँ देखोगे केवल बीकॉम का ही थर्ड ईयर का भी रिजल्ट दिख रहा है। ऐसे ही बहुत जल्दी बीए का भी रिजल्ट आ जाएगा यहाँ, और बीएससी का भी आ जाएगा। बाकी कक्षाओं का धीरे धीरे बाद में आता रहेगा, और बाकी कक्षाओं के लिए तो ये नियम लागू है कि आपको रिजल्ट वेट करने की जरूरत नहीं है, आपने आगे के कक्षाओं में प्रवेश ले लेना है। लेकिन जहां प्रोग्राम को बदला जाता है, जैसे बीए से एमए में जाते हैं, यानी कि बीए थर्ड ईयर के बाद एमए में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि आप प्रोग्राम बदल रहे हो इसलिए रिजल्ट की आवश्यकता होती है, इसलिए थर्ड ईयर वालों का रिजल्ट पहले यहाँ डिक्लेयर किया जा रहा है। तो थर्ड ईयर वाले पहले अपना रिजल्ट देखेंगे, और आपके रिजल्ट के तुरंत बाद आप अगर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश चाहते हो तो अपना टाइमली प्रवेश लेना सुनिश्चित करेंगे। लेकिन यहाँ एक परेशानी जरूर आ सकती है आपके साथ। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, आप अगर एडमिशन करने जाओगे तो हो सकता है आपका उस समय एडमिशन करने में आपको परेशानी आए, क्योंकि आपका डेटा को क्लियर करना होता है यूनिवर्सिटी से, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप कॉलेज आ जाएं पहले रिजल्ट के डिक्लेयर होते ही, और पहले आप हमसे बात करके अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो हम यूनिवर्सिटी में आपका डेटा क्लियर करवा देंगे, फिर उसके बाद आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। या आप स्वयं ही यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन एडमिशन में आप ईमेल कर सकते हो कि मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, मैंने एमए में एडमिशन लेना है या एमएससी या एमकॉम में एडमिशन लेना है और मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है करके आपने ऑनलाइन एडमिशन @uou.ac.in में भेज देना है। तो यदि वो टाइमली रिप्लाई देते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप कॉलेज एक बार जरूर आएंगे। बाकी जो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले एडमिशन लिया था और आजकल फ़ोन लगातार आ रहा है कि फीस कट गई हमारी लेकिन एडमिशन नहीं हुआ। तो पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को कि जब आप लास्ट डेट का इंतज़ार करोगे तो भीड़ बढ़ जाती है, सर्वर में लोड बढ़ने के कारण से, सर्वर में नहीं पेमेंट गेटवे में खास करके लोड बढ़ने के कारण से आपकी फ़ीस कट जाती है लेकिन एडमिशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे स्थिति में आपने क्या करना है ये भी मैंने पहले बताया है, 2-3 बार मैं बता चुका हूँ। आपने सिंपली अपने ट्रांजैक्शन आईडी की फ़ोटो करनी है, यानी कि स्क्रीनशॉट लेना है, और अपने पूरे डिटेल के साथ आपका नाम, आपका अगर आप पहले से एडमिशन ले चुके हो, स्टूडेंट हो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में, तो आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका सब्जेक्ट, आपका प्रोग्राम कोड, सब्जेक्ट कोड आदि आदि मेंशन करते हुए ईमेल कर देना है onlineadmission@uou.ac.in और साथ में rjoshi@uou.ac.in में, और हमको भी आप उसकी कॉपी जरूर भेजें 17007@uou.ac.in में। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं, नया एडमिशन ले रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में बीए बीएससी बीकॉम में, आपके साथ भी यही समस्या हुई, तो आप भी पहले अपना ट्रांजैक्शन आईडी है उसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद अपना डिटेल जरूर देंगे, उसमें नाम, आप कहाँ एडमिशन लेना चाह रहे थे, उसका प्रोग्राम कोड और कौन सी क्लास में क्या के विषय से आप एडमिशन लेना चाह रहे थे, वो सारे डिटेल लिखते हुए मेल कर देंगे onlineadmission@uou.ac.in में, और कॉपी हमको जरूर कर देंगे 17007@uou.ac.in में, और आप उनको भी भेज सकते हो rjoshi@uou.ac.in। ये तीनों मेल में आप जरूर मेल कर दें, इनको कॉपी टू जरूर कर दें और मेनली मेल भेजें onlineadmission@uou.ac.in में। तो ये समस्या कई लोगों के साथ हुई है और आगे भी हो सकती है जब आप लास्ट डेट का इंतजार करोगे। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका अगर पेमेंट यूनिवर्सिटी को चला जाएगा तो आपका एडमिशन होना तय है, आपका एडमिशन जरूर होगा उसमें। अगर किसी कारण से गेटवे से आपका पेमेंट यूनिवर्सिटी को नहीं गया है तो आपके एक निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत पेमेंट को वापस आपके उसी खाते में जहां से आपने पेमेंट किया था वहां लौटाया जाएगा। तो इसलिए पहले तो आपको मैं बार बार कहता हूं कि यथा समय आप एडमिशन ले लें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, और किसी कारण से आप लास्ट डेट में करने के कारण ये परेशानी आपके साथ हुई भी है तो आप मेल कर दें और इंतजार जरूर करें। कई लोगों के साथ यही परेशानी है कि आपने एडमिशन करने में तो खूब टाइम ले लिया, लेकिन अब एडमिशन करके ये परेशानी आ गई तो आपसे इंतजार हुआ ही नहीं जा रहा है, तुरंत हमको फोन कर रहे हैं कि हमने तो कर दिया लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर मैं बता रहा हूँ आपका पेमेंट यूनिवर्सिटी को पहुंच गया है तो किसी भी सूरत में आपका एडमिशन होगा ही होगा। थोड़ा उसमें टाइम जरूर लगेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या हुई है। जब लास्ट में जिन्होंने प्रवेश करने की कोशिश करी है उनके साथ, प्रदेश भर में कई लोगों के साथ ये समस्या हुई है, तो उनके डेटा को क्लियर करने में समय लगेगा यूनिवर्सिटी के लोगों को। तो थोड़ा उनको टाइम आप जरूर देंगे, वो जरूर करेंगे, ऐसा नहीं कि किसी का छोड़ देंगे।
अगर पैसा पहुंचा है तो सभी का एडमिशन हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो पैसा पे नहीं पहुंचा तो वो लौट के आपके खाते में ही आ जाएगा। तो इसलिए आप इंतज़ार थोड़ा करें। अगर आपका पैसा पहुंच गया तो आपका एडमिशन वो करके आपको एक नोटिफिकेशन ज़रूर देंगे और ईमेल के जवाब। और यदि पैसा नहीं पहुंचा है तो आप अपने खाते में ज़रूर देखें, तो वो वापस आ जाता है। तो ये सूचना आपको देनी ज़रूरी थी, और आप लोग टाइमली एडमिशन लेना सुनिश्चित करें। थैंक यू।